ये फॉर्मूला से रिड्यूसिंग बैलेंस वाला भी चलो बल्कि एक काम करो, छोड़ो, करना तो कर लेना। वैसे लाइफ इज 5 years और ऑन यकम जनवरी 22 दिस एसेट इज अपग्रेडेड। अपग्रेडेड है तो मतलब बाकी बातें मैं ज़बानी कह रहा हूं, इसकी शायद लाइफ भी बढ़ गई है, इसकी शायद प्रोडक्शन टाइम कम हो गया, कैपेसिटी बढ़ गई है, ठीक है ना। इज अपग्रेडेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50, ठीक है जी। अच्छा, अब कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एंड बुक वैल्यू एट 31 दिसंबर, बल्कि यूं करते हैं, मैं वर्किंग कर देता हूं, ठीक है ना। कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एंड बुक वैल्यू फिलहाल यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ये मैं रिकॉर्डिंग इसलिए अलग से बताई है कि सुबह वाली क्लास में बच्चों को इस पॉइंट में मसला आया, तभी फिर मैंने ये उनको भी दे देनी है, आपसे भी मैं पहले बात कर रहा हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जी स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड, यकम जनवरी 20 को हमने ये एसेट खरीदा था ₹100 का, ठीक है जी। 31 दिसंबर 20 डेप्रीसिएशन 100/5 कितनी जी? 20। उसके बाद बुक वैल्यू 80, फिर 31 दिसंबर 21 आया, डेप्रीसिएशन वही 20, और बुक वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा 60। थोड़ी देर के लिए आप ना लिखिएगा, 60 ये बुक वैल्यू है। 31 दिसंबर 21 जिसे हम यकम जनवरी 22 भी कहते होते हैं, ऐसे ही है। अब इस दिन क्या हुआ है? इस दिन हमने ₹50 की एक अपग्रेड कर दी है, ऐसे ही है। इस अपग्रेड को अब हमने ऐड करना है, तो एसेट तो हमारा 60 पे ही पड़ा है ना, कैरिंग अमाउंट तो 60 ही है, तो यहां पे हम 60 + 50 कर देंगे। अच्छा, एक और स्टेप में भी जा सकते हैं। आप कहो जी ऐसे सर हमने 60 लिख लिया, अब हम कैसे इसको खत्म करें? ठीक है, कोई मसला नहीं, आप यहां पर बुक वैल्यू लिख लें, उसके बाद यूं लिखें अगले स्टेप में, यकम जनवरी 22 पर अपग्रेड, ये ज्यादा बेहतर है वैसे मेरे। अपग्रेड कितने से? 50 से। और अब ये एसेट कितने का हो गया? अब ये इसकी हो गई है रिवाइज्ड बुक वैल्यू। मैंने क्या बोला इसको? ठीक है। अच्छा, अब जब ये एसेट 31 दिसंबर 22 को डेप्रीशिएट होने लगेगा, तो चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, पहले हिस्से ने आज भी 100/5 से ही डेप्रीशिएट होना है। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन मेथड में आप कभी रेट को बुक वैल्यू पे लगा सकते हैं। दिस इज नॉट अ चेंज इन एस्टीमेट। एस्टीमेट चेंज हो, कौन सा एस्टीमेट बदला है? कॉस्ट इज एन एस्टीमेट। लाइफ बदली है, रेजल वैल्यू बदली है, मेथड बदला है, मैंने तो कुछ नहीं बदला। वक्त बदला और जज्बात बदले। अगली बात, ये जो 100 है ना, 100 ये सॉरी दूसरा 50, ये जो 50 है ना, 50, इस 50 जालिम को कहीं 5 पे डिवाइड ना कर देना, क्योंकि ये एसेट, अब ये एसेट
इसका एक और तरीका भी है, शॉर्टकट भी है, वो भी बता दूंगा। फिलहाल लॉन्ग कट से सुने, ठीक है ना। शॉर्टकट भी बताता हूं। ये एसिड की लाइफ अब बाकी कितनी है? 3 साल। इस दिन खड़े होकर इस एसिड की लाइफ कितनी बाकी है? 3 साल। ऐसे ही है ना, 3 साल बाकी है ना। तो ये अपग्रेड जो आपने की है, ये फिर उतार के रख नहीं लेनी है आपने। ये अपग्रेड दरअसल ये है, ये आपकी बस थी, ज्यादा लंबी होगी। ये आपकी बस है, आपकी वैसे बस है, मुझे पता है। और आपने इसकी ये वाली, ओ सारी गया, अब ठीक है। अच्छा जी, ये आपकी बस है, आएगी आएगी। और ये आपने पिछली इसकी दीवार उड़ाई, 2 साल चल गई थी। नीचे एक टायर भी यहां पे और लगा लिया, ठीक है जी। अब यहां पे आपने कोई, पहले ये कोई 60 सवारियां बिठाती थी, अब ये 70 बिठाना शुरू कर दिया इसने, 10 सवारियां एडिशनल बैठने लग गई। अब ये एक ऐसा खर्चा किया आपने जिससे इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, कैपेसिटी बढ़ गई है। कैपिटलाइज होगा, कैपिटलाइज होगा, कॉस्ट ही पता होती है, फायदा भी नजर आ रहा है। अब ये 2 साल चल चुकी थी बस, बाकी इसने कितने साल चलने हैं? 3 साल। तो इसका मतलब ये जो कॉस्ट आपने इनकर की है, ये फिर बाकी 3 साल के लिए ही है ना। अब तो 3 साल बाद ये बस जाएगी तो ये उतार के रख लोगे, ऐसा नहीं होता। ये अपग्रेड उसका हिस्सा है, उसका पार्ट है। इसलिए इस 50 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट देना था आपको, वरना इसका एक शॉर्टकट मौजूद है, ओके। लेकिन आप छोड़ें इसको, आप फिलहाल ऐसे ही चलें। जी बताएं जी। 37 हो गया ना। वैसे 110 को बटा 3 करो ना, तब भी आता है, लेकिन ये सोचना नहीं है कैसे आए, ये वक्त आने पे मैं शॉर्टकट बताऊंगा। फिलहाल छोड़ें, फिलहाल छोड़ें, ठीक है ना। फिलहाल क्या कह रहा हूं मैं? नहीं, मतलब फिलहाल ये कह रहा हूं कि इस तरह से जवाब निकालें, लेकिन एक बार करके जरूर देख लें। 110 बटा 3, लेकिन वो सोचना नहीं है ये कैसे आया है, क्योंकि अगर अभी ये बात करोगे ना तो स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस अभी नए नए हैं, मैं उनको जरा पक्का रखना चाह रहा हूं। शॉर्टकट का वक्त आएगा, मैं खुद बताऊंगा पास पेपर के अंदर जाके, ओके, जहां जरूरी होगा वो। अच्छा जी, अब बुक वैल्यू कितनी आ गई? 73। अच्छा जी, अब यही मैं अज्यूम करता हूं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से सवाल होता, और लेट से रिड्यूसिंग बैलेंस का रेट होता है ना, उसका रेट निकाल लो। लेट से क्या, 1 माइनस 5 रूट, रेजिडुअल वैल्यू को 1 अज्यूम करना, बचपन में पढ़ा हुआ है आपने, फॉर्मूला लगाओ। 1 माइनस 5, रेजिडुअल वैल्यू 1 अज्यूम करो, क्योंकि वरना ये फॉर्मूला रेट नहीं देगा। डिवाइड बाय कॉस्ट कितनी है? 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 60%, बट ठीक है, राउंड कर लो। अब इधर देखो भाई, जब ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से सवाल करना है तो फिर जिंदगी आसान है। आपने ये बोला नहीं था रेट को 2 डेसिमल तक लिख लो यार, मैं तो एक चीज समझा रहा हूं, वो चीज मैं वहां समझा चुका हूं, ये तो छोटी सी बात है बस। आप सुनो, यकम जनवरी 20 पर कॉस्ट है 100, 31 दिसंबर 20 पर डेप्रीसिएशन रेट 100 पर लगा 60%। आप डेसिमल यूज कर लेना, 60। बुक वैल्यू फिर जी 31 दिसंबर 21 आया, डेप्रीसिएशन 40 का 60%, 24 और 16 मेरे ख्याल में। अब इधर देखो, ये 31 दिसंबर 21 की बुक वैल्यू है, इससे अगले दिन अपग्रेड हो गया, कितना आया? 50 टोटल हो गया। ये बुक वैल्यू रिवाइज हो गई, लिख ले यार, ठीक है। अब इस रिवाइज बुक वैल्यू को आपने डेप्रीशिएट करना है जब 31 दिसंबर 22 पे, अज्यूमिंग रेट वही है, तो अब देखो चुप करके 66 पकड़ो और 60% पे रेट लगा दो। उसकी वजह क्या है? जो पुराना हिस्सा था
उसको भी 60% ही लगाना था, बुक वैल्यू पे ही लगाना था, कॉस्ट पे नहीं लगाना था ना। और नया है तो वैसे ही इसी के ऊपर ही आना है, तो ये दोनों ही ऐड होके 66 जो बने, इन दोनों पे ही रेट लगना था। मतलब इसमें मैंने अलग किया, शॉर्टकट यहां भी है, लेकिन इसी तो कह रहा हूं, जरा फर्क करवाना चाह रहा था, इसलिए जो शॉर्टकट की तरफ जा नहीं रहा। यहां पे मैं क्या बताया, स्ट्रेट लाइन है तो ओरिजिनल हिस्से को कॉस्ट पे ही रेट लगाना पड़ता है हमें, और नए हिस्से को रिमेनिंग लाइफ के ऊपर, ठीक है ना, नई की कॉस्ट। लेकिन यहां पर आसानी हो जाती है, ठीक है। नहीं नहीं, बस फिर अब आगे यही चलता रहेगा, 3 साल 37 सिफर। बेटा नहीं ना बढ़ाई लाइफ, बढ़ जाती तो फिर करते, जो बढ़ाया वो देख लो अब जी, बोलो 40 और 20 जी बच्चों, ये ऐसे ही एक थोड़ा सा आपको समझाया है। वैसे सवाल ये थोड़ा ही है, सवाल जो होगा वो आएगा, उसमें सारा डाटा होगा, आपकी मर्जी के हिसाब से सारी चीजें होंगी जिसको आप फिर चेक कर सकेंगे, ठीक है ना। ये जस्ट आपको ये एक पॉइंट समझाना था। एक मिनट, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है ये। यार सब चुप कर जाएं, 250 बच्चा बैठा है, बाहर बोलेगा, सबकी ख्वाहिशात 2 मिनट में पूरी हो जानी, जरा सब्र कर दो। कुछ नहीं, ये खींच नहीं होगी तो सबको मिलेगा। और जी आखिरी बात यह देखें, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऐसा भी हो सकता है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हो फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट। अच्छा, वैसे एक और चीज भी यहां पे है, और वो है और फॉर मेजर ओवरहॉल। लेकिन चूंकि ओवरहॉलिंग की मैं एग्जांपल अभी आज करवा नहीं रहा, मैं इसलिए फिलहाल ये जगह खाली छोड़ दी है। यहां पे मैं जब ओवरहॉलिंग करवाऊंगा उसकी एग्जांपल का, तो यहां पे वो भी लिख लूंगा, ठीक है ना। अगर कोई मेजर पार्ट रिप्लेस करें, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा एक ट्रक था, यूजफुल लाइफ थी उसकी 10 साल, 3 साल गुजरने पर उसका इंजन सीज हो गया, अब नया इंजन लगाया हमने, क्या करें इस नए इंजन का। स्टैंडर्ड कहता है इसको एडिशन के तौर पे रिकॉर्ड करो, लेकिन एट द सेम टाइम पुराने इंजन का डिस्पोजल भी रिकॉर्ड कर लो, ये शर्त है। अब आप फिर कहोगे, अब शुरू हो जाएंगे सवाल, सर तो इंजन की कॉस्ट पता होगी? भाई सवाल होगा उसमें, पता होगी तो तभी करोगे ना। सवाल सर अभी उसूल पढ़ाया है, सवाल में सब कुछ गिवन होता है, ठीक है। वो अलग से बताएगा, ट्रक 100 रुपए का था, बीच में से 40 रुपए का जो है वो इंजन था, लाइफ उस दोनों की 10-10 साल ही थी, ठीक है, सही है ना। फिर नए की कॉस्ट आएगी, तो सब कुछ होगा आपके पास अवेलेबल। ये ना कहा करो अच्छा ये होगा, तो वो सब सवाल में होता है। फिलहाल कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपने कोई मेजर पार्ट रिप्लेस किया है तो स्टैंडर्ड कहता है उसको एज एन एडिशन रिकॉर्ड कर लो, लेकिन शर्त क्या है, पुराने पार्ट को डिस्पोजल के तौर पे रिकॉर्ड करो। ऐसे ही ओवरऑलिंग की कॉस्ट कभी उसूल है, लेकिन उसको रहने दो, बदहजमी हो जाएगी। भाई सही सो रहा है अब्दुल्ला, ये लो, अब इसकी तस्वीर बना लो। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, ओके। सर बाइक की नेम प्लेट जो होगी वो एचडी कॉस्ट में होगी ऐड? नहीं, पहली बार वाली कर लेना, पहली बार वाली कर लेना। जैसे बिल्डिंग पहली बार पेंट करते हैं तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करते हैं, हर साल जो पेंट करते हैं फिर वो बिल्डिंग कॉस्ट में ऐड नहीं करते। हाँ तो एक दफा बदल भी लेते हैं कुछ लोग।
जो एक दफा लगती है उसकी कॉस्ट ऐड करोगे ना। वो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट में आप जो जमा करवाते हो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, उसमें वो मुफ्ती आती है, अलग से पैसे तो नहीं देते ना, तो आप ऐड करो। अच्छा जी, बाकी फरमाइशी सवाल बाद में, ये मैं कल पढ़ाऊंगा कि क्या मैं पढ़ा रहा था। फिलहाल आ जाए जरा इधर, ये चीज लिखी हुई यहां पर भी है। भाई आप लोगों को बोलने का नहीं कहा, जो बोलता हुआ नजर आएगा वो कल क्लास से बाहर होगा प्लीज। Cost of day-to-day servicing of items are recorded in profit and loss as incurred, usually as repair and maintenance. यही पढ़ा रेवेन्यू एक्सपेंस। पहला पहले ट्री के पहली शाख का पहला उल्लू ये था जी। फिर subsequent expenditure relating to PPE after their initial acquisition, subsequent की बात ही हो रही है ना, is capitalized if it meets the criteria for recording. In practice this usually means that expenditure is capitalized if it is, सब normally capitalized होता है if it improves the asset, मतलब enhancing performance या extending its life, is for replacement of a, is for a part replacement of part, provided replaced part is de-recognized, पुराने वाले को आपने डिस्पोज किया है। और तीसरा है रिलेट्स टू मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑल, लेकिन ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं इसलिए इसको आप अभी पढ़े नहीं। अभी छुट्टी नहीं हुई, सर भी छुट्टी पे हैं, 2-4 मिनट दे दो। अच्छा सुनो, नहीं पूरा नहीं ले सकता लेक्चर, आगे मैंने FR2 जी। इधर देखें जी, पास पेपर 1 जो है, ये चैप्टर नंबर भी मैं बदल दूंगा, सिर्फ चैप्टर नंबर ये वाला बदलूंगा, वो जो चैप्टर 7 है वो वही रहेगा। चैप्टर ये वाला नंबर इसलिए बदल दूंगा कि ICAP ने अपनी किताब में चैप्टर नंबर शफल किए हैं तो एक जैसे हो जाए, जरा आसानी रहती है बाद में आप लोगों को रेफर करने में, ठीक है ना। तो ये चैप्टर 3 हो जाएगा हमारी बुक का जॉब आएगी। अच्छा सुने, कॉस्ट निकालनी है और डेप्रिसिएशन निकालनी है। इसमें सिर्फ एक ऐसी चीज है जो आपको शायद पढ़ाई नहीं थी, LC ओपनिंग चार्जेस। तो जुगाड़ भी लगा सकते हो आप। आजकल तो हालात जो आप हर रोज सुनते हो, LCयां नहीं खुल रही, LCयां नहीं खुल रही, चीजें नहीं आ रही, इंपोर्ट बंद है, मतलब इंपोर्ट के लिए LC जरूरी है, जरूरी खर्चा है भाई, इतना याद रखो, ऐड करना है, ठीक है। बाकी डिस्कस करूंगा, जाहिर है ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन इस सवाल के अंदर मसला क्या है, ये सारी चीजों में से आप कॉस्ट तो निकाल लेंगे, मैं सवाल ये करवाऊंगा, ठीक है। फिर मसला ये है कि मशीन ऑर्स में लाइफ गिवन है, मशीन ऑर्स यूज्ड ड्यूरिंग ये वर इतने इतने इतने, यानी आउटपुट मेथड लगना है। एक तो ये मसला है इसमें, और दूसरा वो मसला नहीं है आपके लिए। ऑन यकम जनवरी 15 ये हमने लिया था 13 में, 2 साल के बाद 15 में डेल्टा डिसाइडेड टू अपग्रेड द मशीन बाय एडिंग अ न्यू कंपोनेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 1753,000। दिस अपग्रेड लेड टू अ रिडक्शन इन प्रोडक्शन टाइम, इंप्रूवमेंट एफिशिएंसी आई, और गुड्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन जल्दी। द अपग्रेड आल्सो इंक्रीज्ड एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ। तो भाई ये तो कैपिटलाइज होगा। अब मेथड आउटपुट है, कोई मसला नहीं, आपको जैसे सिखाया है, जो बुक वैल्यू पड़ी हो 31 दिसंबर 14 की, उसके अंदर आपने ये 1753 ऐड करना है, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है, टोटल ऑर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन ऑर्स भी बदल गए हैं, लाइफ बदल गई है, तो रिमेनिंग लाइफ निकाल के उससे डिवाइड करना, और जो साल में, तो ये जाहिर है सवाल मैंने तो करवाना है, लेकिन पहले मैंने कल अब चेक करना है। ये अब जो है ना, जिनको आदत पड़ गई हाँ करवाना जो है कल करवाएगा, जो हम क्यों करें, कल उनको माफी नहीं मिलनी। मैंने अभी नहीं कहा बंद करें, अभी मैंने आपको आउटपुट मेथड जरा दिखाना है 2 मिनट में। क्वेश्चन, ये छोटा सा क्वेश्चन पिछली क्लास में मार्जे वजूद में आया, देखो सोल्यूशन भी हुआ पड़ा है, बस ऐसे ही, बस 2 मिनट का काम है। मैंने ये कहा उन बच्चों को कि कोई ऐसे बच्चे मतलब सामने आए जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ी हुई, शायद कोई एक आधा था भी, तो मैंने कहा था तुमसे पूछूंगा तो तुम्हें आता है या नहीं आता, बाकी सब तो कहते हैं ना हम इंट्रो में पढ़ के आए हैं, ठीक है। ये इतना सिंपल है कि ये बाहर गुजरते बंदे को भी 2-4 बातें समझा के पूछो तो भी बता लेगा, ठीक है। हमने एक एसेट खरीदा 100 रुपए का, रेजल वैल्यू 20 रुपए है, लाइफ यूनिट्स में गिवन है 50, यानी ये एसेट अपनी पूरी जिंदगी में 50 यूनिट्स बना सकता है। जैसे कहा जाता है ये एसेट 10 साल चलता है, ऐसे कहा जा रहा है ये एसेट 50 यूनिट चलता है बनाने की, ठीक है। अब ईयर 20, 21, 22 में 10, 25, 15 ये प्रोडक्शन थी एक्चुअल, रिक्वायर्ड है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूजिंग आउटपुट मेथड, मैंने लिखा नहीं आगे।
देखो क्या हर साल फायदा बराबर है? स्ट्रेट लाइन नहीं लग सकता। वैसे भी क्या हर साल फायदा कम हो रहा है? पहले साल कम है, फिर ज्यादा है, फिर कम हो गया। रिड्यूसिंग बैलेंस भी नहीं लग सकता, ठीक है ना। और सम ऑफ ईयर भी रिड्यूसिंग बैलेंस जैसा ही होता है, उसको भी साइड पे करो, फजूल सा मेथड है। तो फिर यहां पर हमें जरूरत पड़ी आउटपुट मेथड। अब आउटपुट मेथड कोई मुश्किल मेथड नहीं है। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या किया था? कॉस्ट को डिवाइड किया था लाइफ से, ईयर्स से। कॉस्ट को डिवाइड किया था ईयर्स से, पर ईयर डेप्रिसिएशन आ गई थी। यहां पे कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट्स जो उसने बनाने हैं, तो पर यूनिट डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब जिस साल में जितनी आउटपुट होगी उससे मल्टीप्लाई करते जाओगे, उस साल की डेप्रिसिएशन आती जाएगी। जिस साल में प्रोडक्शन नहीं है उस साल में फिर डेप्रिसिएशन भी नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला है ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, ठहर जाओ तुम, ठीक है सर, बार बार कह रहा है, ठीक है जी। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, वाहिद एक ही मेथड है, वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन निकालते हुए रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करना। वरना बाकी तीनों मेथड्स में रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू लाजमी करना है। डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय, ये जो एक्सपेक्टेशन है टोटल लाइफ, मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट इन रेलेवेंट ईयर। लो ठीक है यार, जिसको मसला निकल जाए बोले मत, प्यार की जबान समझती ही नहीं है। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 50, ये आ गया पर यूनिट डेप्रिसिएशन। अब पहले साल में 10 यूनिट बने, मुझे पता है आप लोगों को आता है, इंटर में पढ़ा हुआ, लेकिन मेरी तसल्ली तो तभी होगी जब मैं खुद कम से कम एक सवाल आपके सामने रखूंगा। जी बोले 16। बुक वैल्यू है, उसके बाद अगले साल डेप्शन आई वही 100 माइनस 20 डिवाइड बाय 50 तो करना पड़ेगा, या पर यूनिट डेप्शन निकाल के वो फिगर ही लिख सकते थे, यहां पर दोनों हो सकते हैं काम, इंटू 25 40 44 लास्ट ईयर 50 इंटू आखिरी साल में 15 यूनिट ने बनाए इंटू 15 24 और बाकी बच गया वही। तो ये मेथड यूज करना है आपने इस डेल्टा वाले सवाल में। ये दोनों सवाल होमवर्क में करके आइएगा। कल रिवीजन शुरू तो करनी है, इसलिए हो सकता है इनमें से एक सवाल डिस्कस करूं, एक ना करूं, दोनों करूं, ये फिर कल की कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।